सुंदरी की शादी को 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक प्रभु ने उसके साथ सुहागरात नहीं मनाई थी। इस बात से सुंदरी अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई थी। तब उसकी सहेली अनु ने उसे सुहागरात के बारे में बताया। उसने कहा, सुहागरात में शरीर का नहीं आत्मा का मिलन होता है और इससे पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। अनु की बातों ने मानो जैसे सुंदरी के डर को पिघला दिया था। अब वो पूरी तरह तैयार थी उस खास रात के लिए। शाम को जब प्रभु ऑफिस से लौटता है तो उसे घर का माहौल कुछ अलग सा लगता है। आज सुंदरी के चेहरे पर एक खास चमक थी। वो पहले से ज्यादा खुश और सजी हुई लग रही थी। प्रभु मुस्कुराते हुए कहता है, सुंदरी क्या मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी? सुंदरी चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली जाती है। उसे जाता देख प्रभु के मन में एक शरारती ख्याल आता है। उसे लगता है कि आज तो वो उसके साथ क्रिकेट खेल ही लेगा। कुछ देर बाद सुंदरी चाय लेकर आती है। प्रभु ने चाय का कप उठाया ही था कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रभु जैसे ही दरवाजा खोलता है, बाहर उसका दोस्त रितेश खड़ा था। वो उसे अंदर बुलाता है और सुंदरी से मिलवाता है। जैसे ही रितेश की नजर सुंदरी पर पड़ती है, वो उसकी सुंदरता पर खो सा जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी हवस छलक रही थी। इसी बीच प्रभु किसी काम से अंदर चला जाता है। अब रितेश की नीयत डगमगाने लगती है। वो कुछ करने ही वाला था कि तभी प्रभु वापस लौट आता है। रितेश हंसते हुए कहता है, यार तू तो किस्मत वाला है जो ऐसी बीवी मिली है तुझे। उसकी बातें सुनकर प्रभु मुस्कुराता है और रितेश को दरवाजे तक छोड़ आता है। जिसके बाद प्रभु सुंदरी का मूड बनाने के लिए उसे टीवी दिखाने के बहाने कमरे में ले जाता है। वो जैसे ही टीवी ऑन करता है, अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सा सीन चलने लगता है। सुंदरी झट से अपनी नजरें झुका लेती है। ये देखकर प्रभु घबरा जाता है और जल्दी से टीवी को बंद कर देता है। अब सुंदरी शक भरी निगाहों से प्रभु को घूरने लगती है। प्रभु मुस्कुराते हुए कहता है, अकेलेपन में कभी कभी ये सब देख लिया करता था। सुंदरी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अब जब मैं हूँ तो आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही प्रभु उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और आखिरकार वो उसके साथ सुहागरात मना ही लेता है। रात के कार्यक्रम के बाद अगले दिन जब प्रभु ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसके काम से खुश होकर उसे प्रमोशन दे देता है। इसी खुशी में प्रभु अपने साथ काम कर रहे लोगों को पार्टी के लिए अपने घर इनवाइट करता है। पार्टी के दौरान प्रभु के बॉस की गंदी नजर सुंदरी पर पड़ती है। उसे देखकर बॉस की नीयत खराब हो जाती है। वो हवस भरी नजरों से सुंदरी के तन बदन को घूरने लगता है। जिसके बाद बॉस प्रभु से कहता है, मैं तेरी बीवी के मैदान में क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। इतना सुनते ही प्रभु का खून खौल उठता है। वो सबके सामने बॉस को मारने की धमकी दे देता है। इस बात से गुस्सा होकर बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। जॉब छिन जाने की टेंशन में प्रभु बॉस को भला बुरा कहने लगता है। तब सुंदरी प्रभु को हौसला देते हुए कहती है, आपके पास टैलेंट है, आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। बीवी की बात मानकर अगले दिन प्रभु अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। इस तनाव में वो दिन रात शराब पीने लगता है। एक दिन जब वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, तभी उसके पास बैठा एक आदमी पंडित जी को बता रहा था कि शादी से पहले कुंडली देखना बहुत जरूरी है। मेरा बेटा महीने के 2 लाख कमाता है, अगर बिना कुंडली मिलाए शादी कर दी तो 1 महीने बाद वो रोड पर आ जाएगा। ये सुनकर प्रभु को याद आता है कि उसने भी बिना कुंडली मिलाए सुंदरी से शादी की थी। उसे लगने लगता है कि उसकी बर्बादी का कारण सुंदरी ही है। वो गुस्से में घर पहुंचता है और सुंदरी को मारने लगता है। वो कहता है, तेरी सुंदरता देखकर मैंने बिना कुंडली मिलाए तुमसे शादी कर ली थी और इसी वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। प्रभु की बातें सुनकर सुंदरी का दिल टूट जाता है। वो फोन पर अपने पिता को सब कुछ बता देती है। पिता कहते हैं, बेटी अगर पास में कोई ज्योतिषी हो तो उससे मिलो, शायद वो कोई उपाय बता सके। अगली सुबह सुंदरी अपनी कुंडली लेकर एक पंडित के पास जाती है। पंडित कुंडली देखकर कहता है, तुम्हारे पति ने जो कहा वो सच है, तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है। सुंदरी पंडित से कहती है, कृपया इस दोष से बचने का कोई उपाय बताइए, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब पंडित कहता है, इस दोष से बचने का एकमात्र उपाय है, तुम्हें अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द से संबंध बनाना होगा। ये सुनकर सुंदरी